Hello students, it's third video of this chapter, relations and functions. Today we will discuss about the relations. Now, relations means relation R from P to a set Q is defined as a subset of Cartesian product P क्रॉस Q. ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है रिलेशन की. क्या है सिंपलेस्ट डेफिनेशन? सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने पढ़ा है. कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q, PQ, where P belongs to P and Q belongs to Q. ओके, ये पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है. सबसेट कैसे? देखिए, इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, R सबसेट ऑफ PQ. ये जो PQ है ना, आप ये देख रहे हैं PQ इसका सबसेट है. कैसे इसको डिफाइन करेंगे वो देखिए ध्यान से. Consider two sets P ABC and Q अली, भानु, विनोद, चंद्रा एंड दिव्या. जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट जो फाइंड करेंगे तो A को लेंगे. A का आप जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ होगा? अली के साथ, भानु के साथ, फिर विनोद के साथ, फिर चंद्रा के साथ, फिर दिव्या के साथ. सेम B के साथ होगा. B अली के साथ, फिर भानु के साथ, विनोद के साथ, चंद्रा के साथ और दिव्या के साथ. ओके, फिर C जब आप लेंगे, C के अली, C भानु, C विनोद, C चंद्रा और C दिव्या. मतलब टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपके बनेंगे, ये बनेंगे 15 कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके बनेंगे. मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर आप बना रहे हो, ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा, टोटल नंबर ऑफ P क्रॉस Q जो आप लिख रहे हो वो कितने हैं? 15. मतलब ऑर्डर्ड पेयर आपके कितने बन गए? 15 ऑर्डर पेयर बन गए. देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे 15 ऑर्डर पेयर आपके पास बन गए. अब देखिए बात ये हो रही है कि भाई जो रिलेशन है, रिलेशन इसका सबसेट कैसे है वो देखना है हमें. तो देखिए पूरा आपके पास जो है, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, आपके पास टोटल ऑर्डर्ड पेयर आ गए. उसके बाद हमने क्या किया? एक रिलेशन डिफाइन किया. तो ये रिलेशन सपोज ये है, कोई भी रिलेशन हो सकता है. ए के रिलेशन गिवन है x बाई क्या रिलेशन है? x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y. x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y. x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q. मतलब x जो है ये फर्स्ट एलिमेंट x है और जो सेकेंड एलिमेंट आपको दिख रहे हैं वो क्या है? y है. ठीक है. अब देखिए, अब आपको करना क्या है? अब वो आपसे ये कहता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई? एक बार फिर से देख लीजिए इसको. इसमें ये बोल रहा है कि x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y. यानी कि जो फर्स्ट लेटर है, जैसे A फॉर अली, मतलब अली में A है फर्स्ट लेटर, तो ये A फॉर अली ये हो गया इस तरीके से. A से भानु ये नहीं होगा, तो मतलब ये रिलेशन सही नहीं है. ये भी रिलेशन सही नहीं है, ये रिलेशन सही नहीं है, ये भी रिलेशन सही नहीं, ये रिलेशन भी सही नहीं है. B फॉर भानु होता है सही, B फॉर विनोद भी होता है, ये भी सही है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. यानी कि ये रिलेशन जो है C फॉर चंद्रा होता है. ठीक है, और ये भी गलत हो गया. यानी कि सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं, A फॉर अली, B फॉर भानु, B फॉर विनोद और C फॉर चंद्रा, ये रिलेशन आपको पता चला, ये रिलेशन बना. तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूं, ये जो रिलेशन आपका बना, ये रिलेशन है क्या? ये रिलेशन जो है वो क्या है? सबसेट है. किसका? P क्रॉस Q का. ये जो ऑर्डर्ड पेयर बने थे आपके, 15 ऑर्डर्ड पेयर टोटल बने थे, लेकिन ये रिलेशन में देखिए कितने आ रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर? सिर्फ ओनली 4. देखिए 1 2 3. तो रिलेशन जब आपने डिफाइन किया, x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम. x जो है फर्स्ट लेटर होना चाहिए. जैसे अली है, तो अली का फर्स्ट लेटर क्या है? A. देखिए भानु है, भानु का फर्स्ट लेटर क्या है? B. विनोद का फर्स्ट लेटर क्या है? B.
और चंद्रा का क्या है सी। तो आपने देखा ये 1 2 3 4 4 जो है ऑर्डर्ड पेयर बने और इसमें टोटल कितने थे 15, तो 15। तो इसलिए इसने ये कहा था, स्टार्टिंग में आपने ध्यान दिया होगा, स्टार्टिंग में आपने ध्यान दिया जब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, तो स्टार्टिंग में ये है कि रिलेशन क्या है, ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट आ गया, क्लियर। रिलेशन आप समझ गए क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। अब देखिए कुछ डेफिनेशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आप एक बार देख लेंगे अच्छे से। देखिए क्या कह रहा है, रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ये तो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा, ये तो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है रिलेशन की, ठीक है। तो इसको तो आप डेफिनेशन रिलेशन। अब क्या है, द सबसेट इज ड्राइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी। तो जो आप रिलेशन डिस्क्राइब करते हैं वो कहां से करते हैं, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसी से तो डिस्क्राइब करते हैं। ए क्रॉस बी टोटल जो आया होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें से जो है रिलेशन को हम डिस्क्राइब करते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। द सेकेंड एलिमेंट, हाँ ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोट डाउन करनी चाहिए। द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट। सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट। इसका क्या मतलब हुआ, ये चीज मैं आपको यहां समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से। तो वो ये कहना चाहता है आपसे, ये जो सपोज मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, मैंने एक, ये देखिए इसमें क्या है ए बी सी इस तरीके से आए हैं, ठीक है। और इधर क्या आया हुआ है, अली आया हुआ है, भानु आया हुआ है, इधर देखिए विनोद आया हुआ है, और क्या है चंद्रा है, ओके ये है। तो आप ये देखेंगे कि क्या चीज मैं आपको क्लियर कर रहा था, इसमें लिखा है द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज। मतलब सेकेंड एलिमेंट का मतलब क्या है, सपोज ये P है और ये Q है, तो सेकेंड एलिमेंट क्या कह रहा है, वो कौन सा सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट का मतलब वो इसकी बात कर रहा है, ये सेकेंड एलिमेंट, ये है सेकेंड एलिमेंट, ठीक है ना। ये सेकेंड एलिमेंट मतलब इसकी बात कर रहा है, अली भानु विनोद और चंद्रा इनकी बात कर रहा है। तो ये क्या है, इमेजेस हैं, ये इमेज है, किसकी इमेज है, ये ऑफ द फर्स्ट की इमेज है। मतलब ये ए की इमेज है अली, बी की इमेज है भानु, बी की इमेज है विनोद और सी की इमेज है चंद्रा, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज। तो इसमें जैसे लिखा है ए और ऐसे लिखा है अली, जैसे मैंने ये लिखा है ए अली ऐसे लिखा, तो इसका मतलब ये क्या है, ये इमेज है, अली क्या है, इमेज है किसकी, फर्स्ट एलिमेंट की, ए की, ठीक है। ये चीज मैंने आपको यहां सिखा दी। फिर से देखिए डेफिनेशन सेकंड क्या कह रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन आर फ्रॉम अ सेट ए टू बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन। डोमेन क्या होता है, डोमेन मतलब मैं आपको ये दिखा दूं, एक बार ध्यान से देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें जो फर्स्ट है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी था या और भी कुछ थे, ए बी सी था, ठीक है। तो देखिए ए बी सी, ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, आर जो आपने बनाया तो उसमें क्या क्या आ रहा है, ए आ रहा है, देखिए बी आ रहा है, बी आ रहा है और सी आ रहा है, मतलब तीन ही आ रहे हैं, मतलब ए बी और सी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डोमेन है, ठीक है, ये डोमेन है, ठीक है। एक यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके कंपटीशन में भी काम आने वाला है। इसमें लिखा था सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, एक बात क्या हुई, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर, ठीक है ना। रिलेशन आर में जो आ रहा है फर्स्ट एलिमेंट, उसको हम लोग डोमेन बोल रहे हैं। तो आर में क्या आ रहा है, तो आर को आप देखिए, आप इधर उधर कहीं भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो आर आपका क्या है, ये है आर, देखिए ये आर में देखिए आपका ए आ रहा है, बी आर का फर्स्ट एलिमेंट, आर जो ये लिखा हुआ है, रिलेशन लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट एलिमेंट मतलब ए
बी, ये देख रहे हैं आप, इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो रिपीट करने की तो कोई बात ही नहीं है, ऐसा नहीं बी बी दो बार लिखेंगे। तो ये है आपका ए बी सी इसका डोमेन हो गया, ठीक है। और देखिए फिर देखिए एक डेफिनेशन है, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट। अब देखिए किसकी बात हो रही, सेकेंड एलिमेंट। किस में बात हो रही, रिलेशन आर में, ठीक है। फ्रॉम ए टू सेट बी इज कॉल्ड द रेंज। सेकेंड एलिमेंट को क्या बोलते हैं, सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट रेंज होता है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आएगी यहाँ पे। तो देखिए सेकेंड एलिमेंट जो है वो क्या आ रहा है, सेकेंड एलिमेंट में क्या आ रहा है, अली आ रहा है। सेकेंड एलिमेंट में आप देखिए, मैं इसको बहुत अच्छे से आपको फिर से बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड एलिमेंट जो है क्या है, अली है, भानु है, विनोद है और चंद्रा है, ठीक है। तो देखिए मैं अगर यहां लिख दूं अली, भानु, विनोद और चंद्रा, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, ये हो गए रेंज, ठीक है। ये क्या है, रेंज है, ये रेंज आ गई। अच्छा ठीक है भाई, लेकिन आप जरा इस बहुत बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर आपने यहां थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी तो फिर आगे तक का कंसेप्ट आपका कभी क्लियर नहीं होगा। इसको आप ध्यान से देखिए जरा, मैं जो आपको चीज सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जरा आप इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन ये था हमारे पास कि क्यू जो था, मतलब बाई में और कौन से एलिमेंट थे, अली था, भानु था, विनोद था, चंद्रा था और दिव्या थी। लेकिन आप ये देखेंगे जब मैंने रेंज लिखी तो मैंने रेंज में जो है दिव्या को नहीं लिखा, रेंज में मैंने दिव्या को नहीं लिखा। दिव्या को क्यों नहीं लिखा रेंज में मैंने, क्योंकि दिव्या को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो रिलेशन में, ये देखिए सेकेंड एलिमेंट में दिव्या का नाम कहीं नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने रेंज में दिव्या को नहीं लिखा, ठीक है। समझ गए आप ये बात। अब देखिए आगे क्या कहता है, द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर, नोट दैट रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो देखिए अब वो ये कहता है कि ये जो पूरा, ये जो कोडोमेन अगर मैं लिखूंगा, अगर मैं कोडोमेन की बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा, दिव्या को भी लिखूंगा साथ में, ठीक है। जब मैं कोडोमेन लिखूंगा, देखिए रेंज में अभी अभी क्या मैंने बताया आपको, रेंज में कौन कौन आया, अली आया, विनोद आया, भानु आया और चंद्र आया, ओके। लेकिन जब मैं कोडोमेन लिखूंगा तो क्या होगा, कोडोमेन में अली आएगा, भानु आएगा, विनोद आएगा, चंद्रा आएगा और दिव्या भी आएगी, ठीक है। ये कोडोमेन मतलब बी में जो कुछ भी है वो सब कुछ कोडोमेन में आ जाएगा। तो ये बात सही है, फिर तो रेंज जो है वो सबसेट होगी किसकी, कोडोमेन की। तो इसका मतलब कोडोमेन हमेशा बड़ा होगा या रेंज के बराबर हो सकता है, लेकिन रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। कोडोमेन हमेशा बड़ा रहेगा या इक्वल रहेगा, ठीक है। तो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये यहां तक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो ये कह रहा है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डिफाइंड अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए है रिलेशन। तो ठीक है, आर फ्रॉम ए टू ए है तो मतलब ठीक है, ए टू ए डिफाइंड है, ओके। आर जो रिलेशन है वो आपको क्या गिवन है, इस तरीके से गिवन है, एक्स वाई इज सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, क्लियर। तो देखिए आर ये जो है आपको ये दिया हुआ है, इसको हम क्या करना चाहिए हमें, पहले आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। रोस्टर फॉर्म में जैसे आप लिखेंगे तो क्या करेंगे, x की वैल्यू देखिए 1 है, तो x की वैल्यू अगर मैं 1 लिखता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 1 2। अगर मैं 2 लिखता हूं तो वैल्यू क्या आएगी 3। तो इसका मतलब मैं कर लेता हूं सॉल्व इसको, तो 1 2 ओके 2 3। अगर मैं 3 लिखता हूं तो 4, 4 लिखूंगा तो 5 और 5 लिखूंगा तो 6 और 6 लिखूंगा तो 7, ये आएगा, ठीक है। ये आपका जो है रिलेशन बन गया। अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात है, आप x की वैल्यू, क्योंकि ये जो रिलेशन आपको दिया गया है वो कहां से कहां तक दिया गया है,
ए टू ए, ध्यान से देखिए ए टू ए दिया गया और ए का जो एलिमेंट है, ए के एलिमेंट है 6 तक, ठीक है 6 है। लेकिन आप ये देखिए ये जो आपका लास्ट वाला मैंने लिखा है 6 7, ये इसमें नहीं आएगा, 6 7 इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 7 जो है ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है 7 ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ 6 तक ही है। तो ये वाला जो है ऑर्डर पेयर जो मैंने लिखा है ऑर्डर पेयर, वो नहीं होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये तो मैंने लिख के दिखा दिया आपको। डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, एरो डायग्राम से इसको आपको दिखाना है, तो ठीक है एरो डायग्राम से हम लोग लिख लेते हैं। तो ए है तो 1 2 3 4 5 6 तक ही है ना ये देखिए ये ए टू ए है, ए टू ए, ये भी होगा 1 2 3 4 5 6, ओके। तो देखिए 1 2 लिखा हुआ है, सबसे पहला क्या है 1 2, तो 1 का जो इमेज है वो क्या है 2, 2 का इमेज क्या है 3, 3 का इमेज क्या है 4, 4 का इमेज 5, इमेज ऑफ 5 इज 6, ओके। अब ठीक है, ये तो हमने एरो डायग्राम बना दिया, ये फर्स्ट का आपका आंसर आ गया। सेकेंड में वो क्या कहता है, राइट डाउन द डोमेन, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ओके। तो ठीक है करते हैं, देखिए सिंपल है, देखिए हम लोग कर लेते हैं, पहले डोमेन लिख लेते हैं, डोमेन। तो आपको मैंने बताया था जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है, हम लोगों ने सीखा तो हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है 6 नहीं लिखना है, 6 आपको नहीं लिखना है। 6 डोमेन में क्यों नहीं लिखना है वो आप यहाँ पे समझेंगे। 6 डोमेन में इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि इधर जब मैंने ये रिलेशन लिखा, ये जो रिलेशन लिखा है इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें देखिए 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आपने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, याद है या भूल गए? देखिए फर्स्ट एलिमेंट, ये देखिए ये लिखा हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड डोमेन। फर्स्ट आर का होना चाहिए, तो वो देखिए जब मैंने ये आर जो लिखे हैं इसमें फर्स्ट एलिमेंट सारे देखे तो उसमें सिर्फ 5 तक ही आ रहा है, ठीक है ना 6 नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने 6 उसमें नहीं लिखा। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, कोडोमेन की। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है भाई? कोडोमेन जो ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला सर्कल सेकंड वाला, सेकंड के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन होते हैं। तो आप लिख दीजिए, सारे लिख दिए हमने, ठीक है। और रेंज के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड एलिमेंट आर का जो सेकंड एलिमेंट है, तो सेकंड एलिमेंट में क्या आ रहा है 2 है, 3 4 5 6, ठीक है 2 3 4 5 और 6। इसमें देखिए 1 नहीं आया, 1 क्यों नहीं आया? क्योंकि ये देखिए 1 की कोई प्री इमेज इसमें नहीं है, या कह सकते हैं ए में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, फर्स्ट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज ये वाला 1 हो, ठीक है ना। तो इसलिए रेंज में 2 नहीं आया। क्लियर, आप ये चीज समझ गए। एक अब देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें वो कहता है लेट ए दिया है 1 to 14, डिफाइन ए रिलेशन आर ए टू ए, ठीक है। तो आर ए टू ए है, तो ये आपको रिलेशन जो दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो इजी रहेगा। तो देखिए अगर आप लिखते हैं वैल्यू x की वैल्यू आपने 1 ली तो क्या आएगा 3, अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या आने वाला है 6, x की वैल्यू अगर आप 3 लेते हैं तो क्या आने वाला है 9, और अगर आप x की वैल्यू 4 लेते हैं तो क्या आने वाला है 12, अगर आप 5 वैल्यू लेते हैं तो 15, और 15 देखिए 15 इस रेंज में आएगा नहीं क्योंकि हमारे पास 14 तक ही है। क्लियर। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो वो कहता है राइट डाउन डोमेन। डोमेन लिखने से पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, रिलेशन। रिलेशन आर हमने लिखा, तो आर जब हम रिलेशन लिखेंगे तो इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो कौन से आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे 1 3 2 6 3 9 और 4 12, ये ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है ना। टोटल ऑर्डर्ड पेयर ये हमारे पास आएंगे। क्लियर, ठीक है ना।
ये जो रिलेशन इसको फॉलो करेंगे y इक्वल टू 3x को, ठीक है ना, या 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 को, तो टोटल रिलेशन इतने आएंगे। बाकी अगर आप 5 लेते हैं तो 15 वो उसमें नहीं आएगा। अब देखिए बात आती है डोमेन क्या है। तो देखिए सिंपल है, डोमेन आपको लिखनी है। तो डोमेन के लिए आप क्या करते हैं, डोमेन के लिए जो फर्स्ट एलिमेंट आया हुआ है, ये रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन है। मतलब 1 2 3 4 ये डोमेन हो गई। जब आप बात करेंगे को डोमेन की, तो को डोमेन में क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स इन सेकेंड, मतलब आर इज सच दैट, ये लिखा है ए टू ए लिखा हुआ है, तो मतलब ये ए में क्या है, ए क्या है 1 to 14, यानी कि 1 2 3 ऐसे डॉट 14 तक, ये सारे को डोमेन हो गए। और रेंज में जो होते हैं सेकेंड वाले जो होते हैं वो रेंज होते हैं। मतलब ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए 3 आया है, 6 आया है, 9 आया है और 12 आया है, तो ये हो गया 3 6 9 12, ये आपका रेंज हो गया। क्लियर, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अभी कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर के लिए है, ठीक है, नेचुरल नंबर के लिए x बाई बिलोंग्स टू n है। इसका मतलब ये नेचुरल नंबर के लिए जब आप लिखेंगे तो आपने क्या कर दिया, नेचुरल नंबर के लिए है तो मतलब n टेंस टू n, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। डोमेन और रेंज इस तरीके से हमने लिख दिया, डोमेन और कोडोमेन, ठीक है। क्या कह रहा है, आर क्या है, आर जो रिलेशन दिया हुआ है वो है आपके पास इस तरीके से एक्स वाई, y is equal to x plus 5, okay, x is a natural number less than 4, x is a natural number, x is a natural number less than 4, okay, less than 4, okay, तो क्लियर है। देखिए लेस देन 4 है, तो आप जब रिलेशन लिखेंगे तो रिलेशन आप क्या लिखेंगे, देखिए रिलेशन आपने बनाया, तो रिलेशन आपने लिखा फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1, 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 5 8, ओके, 3 प्लस 5 8, तो यही रिलेशन आपके पास आ पाएंगे, क्योंकि आप जो है ये इसने क्या बोला है, नेचुरल नंबर लेस देन 4, लेस देन 4 नेचुरल नंबर कितने होते हैं, नेचुरल नंबर लेस देन 4 का मीन्स 3 2 1, सिंपल, ठीक है। तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई लेस देन 3 का है तो आपने यहां 6 क्यों लिख दिया, ठीक है ना। इधर तो मैं कहीं तक भी लिख सकता हूं, ये नेचुरल नंबर पूरा है ना रेस्ट्रिक्शन, और ये x के लिए जो वो बोल रहा है, और ये रेस्ट्रिक्शन किसके लिए दिया हुआ है, ये जो रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, x के लिए रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। x क्या है, x आप यहां देख लीजिए, x इसके लिए रिस्ट्रिक्शन है, कहां तक, 1 से 3 तक ही जा सकते हैं। y के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, y ये देखिए n है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें आपने क्या किया, ये r लिख लिया, रिलेशन हमारे पास आ गया, क्लियर। r जब हमारे पास रिलेशन आ गया तो अब वो क्या चाहता है आपसे, डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में आपको इसको लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में तो मैंने लिख दिया पहले ही, ये रोस्टर फॉर्म ही है, ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, राइट डाउन द डोमेन, डोमेन इजिली आ गया आपके पास 1 2 3, इट्स ए डोमेन 1 2 3, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डोमेन आ गया, ठीक है। और रेंज का क्या होगा, रेंज आपकी जो है सेकेंड एलिमेंट आप देख लीजिए 6 7 एंड 8, देखिए यहाँ कोडोमेन की बात नहीं करी है उसने, ठीक है ना। कोडोमेन अगर वो कह रहा होता तो नेचुरल नंबर आता, पूरा कोडोमेन नेचुरल नंबर हो जाता, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, ऐसे ही आपको बहुत मेहनत करनी है, ठीक है ना, क्योंकि अब आप लोग जो है 11th क्लास में हैं। देखिए ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, कोई बात नहीं, ये जो है ए टू बी रिलेशन डिफाइंड है। एक्स वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है आर को। तो रोस्टर फॉर्म में जब आप लिखेंगे आर को तो देखिए डिफरेंस ऑड होना चाहिए, मतलब ये कह रहा है आर क्या है,
एक्स वाई the difference between x and y is odd, ठीक है ना, where x belongs to a and y belongs to b। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इनका डिफरेंस हमें देखना है कि डिफरेंस क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। तो आप जब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कैसे हम लेंगे, ए आपको दिया है, ए इज गिवन 1 2 3 5, ओके, एंड बी इज 4 6 9। तो देखिए डिफरेंस हमने लिखा आर 1 4 1 4 1 6, ओके, 2 9 3 4 3 6 5 4 5 6। ये देखिए ऑड, इनका डिफरेंस ऑड है। देखिए ध्यान से देख लीजिए, 4 minus 1 3, 6 minus 1 5, 9 minus 2 7, 4 minus 3 1, 6 minus 3 3, 5 minus 4 1, 6 minus 5 1। सभी का डिफरेंस ऑड है। ये टोटल, ये जो है आपका टोटल आपने रिलेशन फाइंड कर लिया, ठीक है। देखिए फुलफिल हो रही ना कंडीशन, ये लिखिए द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, ठीक है। ये आपने जो है कंडीशन फुलफिल कर ली। ओके ठीक है बच्चों, आज के लिए काफी है। आप ऐसे ही मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके, थैंक यू।